जय श्री श्याम भाइयों। तो भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आप सबको पता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और लाइक और फॉलो कर दिया करो। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूँगा, और आपको भी बताऊँगा कि कौन सी अच्छी किताबें हैं, आप भी उनको पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या है? इस देह से अधिज्ञ कैसे हुआ, और इस देह में कौन है? फिर इस लोक में को तथा मरने के समय मैं योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं, और इनकी गति क्या है? अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्म है, और जो जीव है वह अध्यात्म है, तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाले जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ हैं सो कर्म है। जो नाशनान हैं वह अधिभूत हैं। इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ, जो अंत समय में मुझको समण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का समरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसीलिए तू उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाएगा। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध, संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक अचिंत्य रूप सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भृकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता है वह मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं, और राग द्वेषादि रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिनको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भृकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे ही चित्त लगाकर मुझ में ही चित्त लगाकर नियम प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे एकाग्र चित्त वाले योगीजन मुझे बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते। ब्रह्मलोक से परे जितने लोक हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझसे मिलने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन सहस चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। सहस्त्र 17,28,76 वर्ष का सतयुग होता है।
12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है और 4,32,000 का कलयुग होता है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई। हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्म के दिन के आगमन में उत्पन्न होते हैं, रात्रि के आगम में उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है, उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय में अगोचर और अनादि, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो अगोचर और अविनाशी कहा गया है, उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मवेत्ता जन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते। धूमरात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति, इस में जो योगी प्रयाण करते हैं, वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुल्क मार्ग से आ जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं, उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे कृष्ण, हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता, इन दोनों मार्गों को जानता है, वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सगा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप, दान आदि में जो फल कहे गए हैं, उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य हैं, उसे पाते हैं और उसको पाकर परम पद, जो सर्वोत्तम स्थान है, उस पर पहुंच जाते हैं। तो ये था भाई हमारा अध्याय 8, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान देते हैं। तो अभी हम इस अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, जो कि अध्याय 8 है। तो शुरू करते हैं कहानी के जरिए। एक समय विष्णु जी के समीप बैठी हुई लक्ष्मी ने पूछा, हे महाप्रभु, आपने गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य तो सुनाया, अब 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनाइए। लक्ष्मी जी के वचन को सुनकर विष्णु बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय मिथिलापुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राही त्राही करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञ दान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। उसी चिंता में व्याकुल होकर राजा ने साधुओं ब्राह्मणों की सभा करके उसका विचार प्रारंभ किया कि मेरे कौन से पाप से यह अकाल पड़ा है। इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेक यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृष्टि नहीं की। इसका कारण क्या है? उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा से उठकर आदरपूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रश्न किए। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अजामेघ यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा, तो उसको कोई बकरा नहीं मिला।
हार मानकर वह ब्राह्मण दुमुही बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी रहेगा। ऐसा शाप देकर वह बकरी पुत्र शोक में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसे नरक में भेज दो। उस समय ब्राह्मण का नरक में से निकलकर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी है। जब उसका और बकरी का उद्धार हो तब तेरी प्रजा सुखी हो। राजा ने कहा, इसके उद्धार का उपाय क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के एक सन्यासी रहते हैं। वे बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर 8वें अध्याय के महात्म्य का फल तुमको दे तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो, संपूर्ण प्रजा सुखी होवे। राजा ने तुरंत रथ को सजाकर सारथी को कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को लाने भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कह सुनाया। गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के अभ्यास से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत सब बातों को जानकर पहले तो वह बहुत उदास था। पीछे महात्माओं की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा जानकर रथ पर बैठे मिथिला में आया। आते ही गीता के 8वें अध्याय के महात्मा के फल से ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हुआ। वे दोनों अधम देह से छूट परम पद को पहुँचे और नगर में अपूर्व वृष्टि भी हुई। तो भाई ये था हमारा अध्याय 8 जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ऐसे ही भाई आप भी अगर मेरी वीडियो को सुनोगे, देखोगे ध्यान से, तो आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इसमें सीखने को, और ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। अभी हो सकता है कि भाई अभी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन एक ना एक दिन ये ज़रूर आप लोगों के काम आएगी और आप इसको ज़रूर पढ़ोगे। तो अभी हम आज का कार्य समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपको अध्याय 9 में। जय श्री श्याम।